Good morning, all of you. Yes. Am I audible? Am I audible? Screen is visible to you? Just a second. Yes, so this is our revision class, correct? So I think first lesson we have completed in previous class. So we are going to start a new lesson. Yes, great. फर्स्ट हमने जो लेसन है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है. Adaptations and classification. Okay. Adaptation and classification हमने स्टार्ट किया है. ओके इसमें किसी यस इसमें यस यस 1 सेकंड यस नाउ अभी को नहीं आ रहा है ना यस आर्यन इसमें जो फर्स्ट लेसन हमने स्टडी किया था अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या ये स्क्रीन इज विजिबल जो कुछ भी लेबलिंग्स दिए हुए हैं वो सबको विजिबल है क्लियरली डाउट है तो प्लीज पूछिए नहीं तो हम जो नेक्स्ट लेसन वो स्टार्ट करते हैं यस नाउ इट इज ऑडिबल यस तो नेक्स्ट लेसन नंबर 2 हमने लेसन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं what Samarth not seen means plant structure and function. This is the second lesson. Plants. Yes. ओके लेबलिंग्स देखिए ये जो मैंने इमेज लिया है वो टेक्स्ट बुक में है तो आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिए थोड़ा सा मैं इसको ट्राई करती हूँ छोटा बनाने का यस नाउ इट इज विजिबल मैं बताऊंगी बट जस्ट आप ध्यान देके सुनिए जो कुछ भी लेबलिंग्स है वो हम स्टडी करने वाले हैं सो डोंट वरी यस तो प्लांट्स structure and function. Yes, this is our second lesson. Yes, plant structure and function. So what are the various parts of a plant? Please tell me the various parts of a plant. Root, yes. Then stem, yes. Root, stem, leaves. Next one. Yes, हो गए ना root, stem, leaves, flowers, yes, fruits. Okay, so these are the various parts of a plant.
So in this lesson we are going to study each and every part with their parts. मीन्स जो हम लिव्स की जब हम बात करते हैं, लिव्स में कौन कौन से इसके पार्ट्स आते हैं। देन जब हम स्टेम की बात करते हैं, तो स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स है। रूट का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो रूट्स में कौन कौन से पार्ट्स है। सो ये हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। सो बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है। जो कुछ भी आप ऑब्जर्व अपने घर पे भी कर सकते हैं। कौन सा भी सीड आप सॉ करके देख सकते हैं। जो कुछ भी मतलब ऐसे आपके घर में अगर पॉट है जो कि यूजफुल नहीं है, तो वैसे आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ऐसे सीड्स को, ग्राम का जो सीड होता है, तो उसको आप सॉ करके देख सकते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है। यस, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। बट यस, तो फर्स्ट जो यहाँ पे पार्ट है, देखिए प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, प्लांट्स ग्रो कैसे होता है, या फिर प्लांट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं सॉइल में। इसके लिए सॉइल में क्या करते हैं हम, जो सॉइल होती है, तो सॉइल में डिग करके हम इसको क्या करते हैं, सीड को हम सो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको डेली इरिगेशन मीन्स वाटर उसको हम सप्लाई करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे कुछ तो ग्रोथ दिखाई देगी। कैसी ग्रोथ, तो यहाँ पे दिखाया है फॉर्मेशन ऑफ रूट में। क्या दिखा है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है सीड से, ये क्या होता है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है। रेडिकल जिसको लेबल किया हुआ है, RADICAL, रेडिकल। और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है प्लूमुल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूमुल। ये ध्यान में रखिए, जब सीड ग्रो होता है तो उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेम। तो आपने ये ऑब्जर्व किया है कभी कि जो ग्राउंडनट का सीड का बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, तो आप क्लास के बाद भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ग्राउंडनट, ये शेंगदाना। अब इसको अगर आप यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में आप उसको सेपरेट करेंगे, मीन्स 2 इक्वल हाउस में जब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ व्हाइटिश कलर का ऐसा पार्ट दिखाई देता है। यस, समझ में नहीं आया मुझे, ये आप क्लास के बाद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। सीड ऑफ ग्राउंडनट, तो यहाँ पे कुछ ऐसे व्हाइटिश कलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो वो एक्चुअली व्हाइटिश कलर का जो स्ट्रक्चर है, उसी से क्या होता है, रेडिकल एंड प्लूमुल का फॉर्मेशन होता है। इसी स्ट्रक्चर से क्या होता है, रेडिकल एंड प्लूमुल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सीड है, ये जो सीड हमने सो किया था, तो उसका एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक जो ग्रोथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। ये जो ग्रोथ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। करेक्ट। तो ये क्या है, तो ये जो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इस रेडिकल्स की ग्रोथ होने के बाद इससे क्या फॉर्म होगा, यस, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ रेडिकल, यस, क्या शेयर किया आपने विश्वजीत? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेडिकल है उसका जो फॉर्मेशन, यस, मुझे आंसर चाहिए। रेडिकल से कौन से पार्ट का फॉर्मेशन होता है प्लांट के? फास्ट, सबको आंसर आना चाहिए। यस, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, सॉइल की तरफ जा रहा है, तो कौन सा पार्ट फॉर्म होगा इससे, फॉर्मेशन ऑफ रूट। एंड फ्रॉम द प्लूमल, जो प्लूमल का स्ट्रक्चर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, यस, यस, वेरी गुड। तो इससे क्या फॉर्म होगा, स्टेम। अब स्टेम की ग्रोथ होने के बाद इसका डिवाइडेशन होगा, डिफरेंट ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, और ब्रांचेस पे लिव्स की ग्रोथ होती है। तो ये जो पार्ट है, तो ये जो फॉर्मेशन होता है रूट्स का, तो रूट के फॉर्मेशन के लिए जब हम सीड को सो करते हैं, तो उससे रेडिकल एंड प्लूमिल, प्लूमिल अपवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सनलाइट, एंड जो भी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा वो टूवर्ड्स द
सोर्स ऑफ वाटर सॉइल में ये क्या करते हैं, टूवर्ड्स द, यस, टूवर्ड्स द वाटर इनकी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रूट. सिंपली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. 1 मार्क के लिए इमेज या डायग्राम आपको शेयर किया जा सकता है और उसमें आपको लेबलिंग पूछा जा सकता है. सो इसमें प्लूमल एंड रेडिकल ये आंसर्स है. जो कुछ भी अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ है वो प्लूमल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेडिकल है. ये ध्यान में रखना है. यस, ठीक है, समझ में आया. अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ये जो रूट है, देखिए रूट का जो स्ट्रक्चर है, तो 6 में हमने प्लांट के स्ट्रक्चर जो स्टडी किए हैं, प्लांट पार्ट्स, तो उसमें रूट का स्ट्रक्चर देखा है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट इन जनरल हम बात करते हैं. हम टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये टाइप्स नहीं देख रहे अभी. जस्ट टेल मी द रोल और फंक्शन ऑफ रूट्स. यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स. यस, मैंने यहाँ पे आपको अलाउ कर रही हूँ बोलने के लिए. टाइप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. सो जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगी, कॉल करूंगी, उसी को बस वही स्टूडेंट आंसर करेगा. ठीक है, जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगी वही स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करेगा. यस, आर्यन प्लीज टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स. आर्यन, आर यू प्रेजेंट? यस आर्यन. ओंकार. यस हर्षवर्धन. यस, जस्ट टेल मी, मैंने आपको अलाउ किया है, आप बता सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं. क्या आंसर है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट. ओके, ठीक है. एनी अदर स्टूडेंट, किसको पता है आंसर, बताइए. विश्वजीत स्पीकिंग. मैम कैन आई टेल समर्थ. ओके विश्वजीत, प्लीज टेल. Ma'am, root is used for the absorption of or providing nutrients for other parts of plants to provide them nutrients, water and minerals from the soil. वेरी गुड. तो इसका आंसर क्या है कि ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो मेन जो फंक्शन है वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ water and minerals from soil. This is the function of root. Now there are 2 types of roots, main 2 types. First one is tap root and next one is fibrous root. ठीक है. Yes. एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो रूट्स के जो टाइप्स हैं, तो फर्स्ट वन जो टाइप आता है वो आता है टैप रूट का, और जो सेकेंड वन टाइप है वो आता है फाइब्रस रूट. यस. So what is the difference between taproot and fibrous root? Yes. What is the difference between taproot and fibrous root? Just a second now. ओंकार, आपको पता है इसका आंसर? जस्ट अ सेकेंड. विश्वजीत, इको हो रहा है साउंड, तो मैं जब आपका यहाँ से रिप्लाई आएगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी. यस, मैंने पूछा है हर्षवर्धन, आर्यन, आयुष, आप में से कोई प्रेजेंट है? सो प्लीज किसी को आंसर आता है इसमें से? What is the difference between fibrous roots and taproot? यस हर्षवर्धन, प्लीज आप बताइए आंसर, मैं अनम्यूट कर रही हूँ. यस हर्षवर्धन प्लीज. Ma'am, I know. ओके प्लीज टेल. समर्थ ना? Ma'am, can I tell? Yes, ma'am. और Ma'am, किसने पूछा था taproot. मुझे? हाँ, Samart only. ओके ओके समर्थ.
Ma'am, taproot have main stem, and from their stems are growing, and fibrous root have many stems from the many roots from the stem. Ma'am, Okay, can I small tell hair. Vishwajit? Yes, okay, Vishwajit, please. Ma'am, taproot have one main stem that goes uh, under the ground, and the fibrous root have the hair-like structure roots that they do not have the main root. Yes, yes, correct. Anyone else? और किसी को बताना है आंसर? Ma'am, ma'am, I know. हर्षवर्धन Ma'am, ना? taproot. और उनका No, ma'am. समर्थ. Ma'am, taproot is dicot and fibrous root is monocot. Dicot and monocot. Very good. And ma'am, Vishwajit speaking. Taproot is are roots of what I they do parallel leaves are not present in that plant, and fibrous root have on the stem. One second. जस्ट अ सेकेंड. अब देखिए डाइकॉट एंड मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं तो डाइकॉट्स में क्या होता है कि जो इनके जो लीव्स होते हैं डाइकॉट्स के, तो उसमें जो वेनेशन दिखता है वो नेट लाइक होता है. ठीक है. और जो हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, तो उसमें बनाना का लीव्स अगर हम देखते हैं तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है. तो डाइकॉट्स में कौन से टाइप का रूट है? टैप रूट है. और मोनोकॉट्स में कौन सा रूट होता है? फाइब्रस रूट होता है. तो उस हिसाब से हमें वो लीफ का वेनेशन आ सकता है बताने के लिए. यस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने जो रूट के टाइप्स देखने वाले तो वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें से क्लियर हो गए. ठीक है. तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट, यहाँ पे टैप रूट का एग्जाम्पल लिया है और उसका स्ट्रक्चर दिखाया है. तो इसमें कैसे टैप रूट के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स है जिसको हमने लेबलिंग किए हुए हैं. सो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे देखिए ये मेन रूट है इसका. जस्ट अ सेकंड, मैं अदर कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ. यस, तो यहाँ पे टैप रूट में देखिए जो यहाँ पर हम बात करते हैं ये मेन रूट है. यस, तो यहाँ से क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट. ये जो यहाँ से ग्रो होगा वो कौन सा रूट है? प्राइमरी रूट है. मोस्टली प्राइमरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट. ठीक है. तो मेन जो यहाँ पे रूट आ रहा है, तो इससे जो फर्स्ट रूट ग्रो होगा तो वो है प्राइमरी रूट. अब ये यहाँ पे देखिए ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक रूट तो ग्रो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर से ही इसकी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होके और एक रूट की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है. इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रूट. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रूट. तो पहले प्राइमरी रूट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स जो यस ओनियन हैज फाइबरस रूट्स. करेक्ट. सो इसमें टैप रूट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे जो रूट ग्रो हो रहा है दिस इज प्राइमरी रूट, एंड the root which is grow from primary root is called as secondary root. secondary root क्यों कहेंगे? so यहाँ पे yes तुलसी has yes tap root. तो secondary root क्यों कहेंगे? तो primary root का formation होने के बाद यहाँ से dividation होके secondary root का formation हो रहा है. यस, ये देखिए गार्लिक में क्या होता है, गार्लिक खुद जो है वो जो स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होता है अंडरग्राउंड इसका, तो इसमें रूट जो होते हैं वह फाइब्रस ही होते हैं. आप गार्लिक को अगर आप मतलब जिसका प्लांट है उसको अगर आप हार्वेस्ट करके देखेंगे तो इसमें गार्लिक में भी कौन से टाइप्स के रूट्स होंगे? फाइब्रस रूट्स. यस, तो नेक्स्ट वन जो है ओके तो ये हो गए. यहाँ पे इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, इसको आप क्या लेबल देंगे? लेबल करेंगे यस इस रूट को. यस, बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें दे सकते हैं. जस्ट टेल मी व्हाट वी कैन लेबल दिस पार्ट. ओके विश्वजीत, बट ऑब्जर्व तो कर सकते हैं हम. यस, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं. नो आई एम आस्किंग अबाउट रूट. यस, प्राइमरी रूट. आंसर इज प्राइमरी रूट. यहाँ पे मैंने लेबलिंग्स में थोड़ा सा ये किया हुआ है ना, इसकी वजह से मैंने इस साइड पे पूछा था. एंड देन नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए ये दिस वन सेकेंडरी रूट.
करेक्ट। तो हमें जस्ट वन टाइम ही लेबलिंग करना है, बट secondary root. Yes. Then small fibrous like structures, they are called as root hairs. What is this? Root hair. Root hairs, these are the structures which come in contact with soil. Actually जो कुछ भी structure है, जो हम बात करते हैं absorption of minerals and water from the soil, so इसमें root hairs का जो structure है वो सबसे पहले वहां पे कांटेक्ट में आता है, सॉइल के जो कुछ भी पार्टिकल्स है उसके कांटेक्ट में आएगा और वहां से ये क्या करेंगे, एब्सॉर्प्शन करेंगे वाटर एंड मिनरल्स का। अब एट द एंड ऑफ दिस रूट, तो यहाँ पे प्रेजेंट है रूट टिप। क्या प्रेजेंट है? दिस वन, रूट टिप। और इस रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है वो है रूट कैप। यस, कैप क्या करती है? इस रूट को, यस, रूट के टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? रूट कैप। तो बहुत सिंपल है, अगर आपके गार्डन में कौन सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर आप खुद सो कीजिए एक सीड, सिंपली एक सीड को सो करके देखिए, जो कुछ भी मैंने बताया था कि एक पॉट में, और आफ्टर ग्रोथ आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। टैप रूट अगर है सीड का, सीड जो आपने सो किया है, तो उसमें रूट टिप, रूट कैप, रूट हैज, so yes, so root tip is so sensitive, so it is protected by root cap. Yes, this is correct. तो यहाँ पे ये सारे लेबलिंग सबको समझ में आए? yes, tap root. The next one is fibrous root. yes, fibrous roots. तो सिंपली यहाँ पे ओनियन का एग्जाम्पल दिया है। देखिए आप जो ग्लास है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट है, तो उसको अगर आप यूज करते हैं, और ओनियन का देखिए ये जो पार्ट है वाटर में ये डीप हो रहा है, ये जो पार्ट है वो वाटर में क्या हो रहा है? डीप हो रहा है। तो इसको हम वैसे ही रखेंगे और आपको आफ्टर 4 to 5 days आपको क्या करना है? इसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या समझ में आएगा? तो इसके जो रूट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं, वाटर की लेवल देखो डिक्रीज हो गई है। इन्होंने क्या किया? वाटर को यूज किया है, ट्रांसपोर्टेशन किया है वाटर का। अब यहाँ पे रूट की ग्रोथ दिखाई देगी और ऊपर आपको लिव्स का भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये जो फाइब्रस रूट्स है, ये यहाँ पे देखिए ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इससे क्या होती है? ग्रोथ होती है। यस यस, ठीक है। देखिए ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, विश्वजित समर्थ। ओके, टैप रूट है इसका। यस, आंसर इज टैप रूट, नॉट फाइब्रस रूट रोज का। ओके, तो ये यहाँ पे सेकेंड टाइप हमने देखा फाइब्रस रूट। तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइब्रस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो देखा हमने वो है एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। यस, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? और भी कुछ रूट्स के हम टाइप्स देखने वाले हैं। यहाँ तक जो कुछ भी मैंने बताया ये क्लियर है सबको? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, these are the main types of roots. क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेज का स्टॉक है। अब इसमें क्या आपको डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है? जो पहले एग्जांपल हमने टैप रूट का देखा और यहाँ पे जो मेज के स्टॉक का एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा है? यस, yeah, these are the fibrous roots, but they are not present underground. ये ग्राउंड के सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है। यस, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है तो ये सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है। यस ना? ओके, तो इस टाइप के रूट्स को हम कौन से टाइप के रूट्स कहते हैं? यस, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रूट्स? फाइब्रस। Yes, these roots are, yes, anyone? No. This type of roots are called as adventitious roots.
Yes, this type of roots are called as adventitious roots. ठीक है. So plants like maize, then sugarcane, sorghum have two types of roots. Some roots are underground, whereas some grow from the stem just above the soil. So they are called as adventitious roots. मैंने क्यों adventitious बताया है, तो इसके टू टाइप्स के रूट्स है. इसका मीनिंग क्या है, तो जो पेनिट्रेट होते हैं अंडर ग्राउंड, जो सॉइल में पेनिट्रेट होते हैं, दिस रूट्स आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स. मैं जो है वो एग्जाम्पल है मोनोकॉट का. करेक्ट. यस, मैं जो एग्जाम्पल है वो मोनोकॉट के प्लांट्स का एग्जाम्पल है. तो इसकी वजह से इसमें जो कुछ भी ग्रोथ होती है, तो अंडरग्राउंड जो कुछ भी ग्रो हो जाएंगे रूट्स, तो उनको हम कहेंगे फाइब्रस रूट्स. बट सम रूट्स विच आर ग्रो फ्रॉम स्टॉक and they are present above the soil, they are called as adventitious roots. Yes, समझ में आई ये डिफरेंस क्या है. मेज, देन शुगर केन, सोरगम, ये एग्जाम्पल्स है जिसमें ऐसे टू टाइप्स ऑफ रूट्स प्रेजेंट होते हैं. यस, क्लियर. ये कंसेप्ट क्या है एडवांटेजियस रूट की, समझ में आई. यस, इसमें और मॉडिफिकेशंस है जैसे एरियल रूट, देन रनर्स and nematophores and stilt roots. Yes, these are the modifications of roots. So depending upon the purpose, ये different types of modifications in root में हमें observe होते हैं. Okay. ठीक है, तो modified roots are called as aerial roots. Modified roots are aerial roots, then stilt root, runners and breathing roots means nematophores. तो ये आपको इन डिटेल इसके एग्जांपल्स भी नहीं है और कुछ इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बट जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये मॉडिफिकेशंस है रूट्स के. ठीक है. सो नॉर्मल जो फंक्शन होता है रूट्स का वो होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. बट जो हम बात करते हैं और इसमें एडिशनल फंक्शंस की, तो उसमें जो एडिशनल फंक्शन दिया जाता है वो है एंकरिंग एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू. रूट्स के और भी कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसमें क्या होता है, ये जो रूट्स है ये अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. एंकरिंग ऑफ अ प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग रह सकते हैं. सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स. सो यस, यहाँ पे जो दिया है ये ऑल अबाउट द रूट स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर जिसमें रूट लिया है हमने फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आया. और एक एग्जांपल हम बता सकते हैं बनियान ट्री का. यस, आपने ऑब्जर्व किया होगा बनियान ट्री. तो इसमें जो रूट्स का फॉर्मेशन होता है, तो आपने देखा होगा बनियान ट्री का एग्जांपल. सो इसमें जो रूट्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचेस इसके होते हैं. यस, इसके जो ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस से फिर से ऐसे रूट्स का फॉर्मेशन होता है, वो ग्राउंड तक जाते हैं रूट. ठीक है. तो इस टाइप के रूट्स को हम क्या कहते हैं. यस, yes, but please tell me the name of. Okay, these roots are called as prop roots. Okay, this type of roots are called as prop roots. इसको हम कौन से टाइप के रूट्स कहते हैं, prop roots कहते हैं. ध्यान में रखिए. Roots emerging from the trunk and branches of a banyan tree. Yes, they are called as prop root. विश्वजीत, ये जो इमेज आपने शेयर किया है, ये इमेज बनियान ट्री का. यस, ये बनियान ट्री का एग्जांपल है. नो, सो वही तो. ठीक है. तो यहाँ तक रूट का जो भी हमने पार्ट देखा है वो सबको समझ में आया. तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्टेम. यस, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टेम का. ये समझ में आया सबको, रूट, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड
जो रूट का हमने स्ट्रक्चर देखा है, लेबलिंग्स। यस, तो प्लीज बी रेडी विथ द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। यस, तो ये फंक्शंस भी आप प्रिपेयर करके रखिए। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टेम का, पार्ट्स ऑफ स्टेम। दिस इज द इमेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टेम। सो यस, फर्स्ट वन जो है वो है ग्रोइंग एंड। एक्चुअल में जो स्टेम की ग्रोथ होती है वो टीप से होगी, ठीक है। ग्रोइंग एंड यहां से क्या होगी, ग्रोथ। देन यहाँ पे भी दिखाया है बर्ड। यस, यहाँ पर भी बर्ड का फॉर्मेशन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे दिया है इंटरनोड एंड नोड्स। किसको हम इंटरनोड एंड नोड्स कहते हैं, तो शुगर केन का बहुत सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कि सबने ऑब्जर्व किया होगा। शुगर केन के देखा है आपने सबने, शुगर केन, यस, खाया भी होगा। शुगर केन के वैसे भी बहुत सारे यूजेस है। ओके, सो इसमें शुगर केन का ये स्टेम अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे, यस, इस पार्ट को हम क्या लेबल करेंगे। यस, क्लियरली आपको विजिबल होते हैं ये पार्ट्स, ये शुगर के फॉर्मेशन के लिए। इस पार्ट को हम क्या ना लेबल करेंगे, नोड। नोड्स ये जो है ये क्या है, नोड्स है। और बिटवीन टू नोड्स जो कुछ भी पार्ट प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड्स। The part which is present between two nodes, this part is called as internodes. इस पार्ट को हम कहेंगे internodes। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन। आप देखिए यहाँ पे जो, यस, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस पार्ट। यस, the tip, this one। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, मीन्स मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये लीफ है और लीफ के यहाँ पे ये पार्ट है। नो 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 नो, ये ब्रांचेस है, these are the branches। Please tell me the name of this part। नो, बर्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, दिस वन, दिस इज द बर्ड। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, जिससे लीव जो है वो ब्रांच स्टेम के साथ अटैच होता है। यस यस, टुडेज टेस्ट, इसी लेसन पे टेस्ट है। यस, इसकी बात कर रहे हैं हम। यस प्लीज, इसी के बेस पे होमवर्क दूंगी। मैं आपको वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। प्लीज आप इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज जल्दी से पूछिए, जस्ट 10 मिनट्स का ही टाइम है। ये पहले पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। द टीप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज अ बर्ड। बर्ड किसको कहेंगे, द टीप और अपाइकल एंड। और यहाँ से क्या होता है, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है लीव्स का। सो ये जो ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्टेम, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, बट ऐसे आप कौन से भी स्टेम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये जो पार्ट्स हमने यहाँ पे लेबल किए हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नो नो, पेटियोल जो आता है, यस करेक्ट, आंसर इज पेटियोल, करेक्ट दिया है। नेक्स्ट पार्ट में ही दिया था जो लीव्स का स्ट्रक्चर दिखाया है, तो लीव्स के स्ट्रक्चर में ही पेटियोल आपको बताया गया है। यस, बहुत सिंपल है ये। तो ये है, दिस इज स्टेम।
तो इसमें भी लेबल द पार्ट्स ऑफ अ स्टेम and write down the function or what is mean by internode. Then define the term bud. These are the questions जो इसके बेस पे पूछे जा सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है. देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है. इसके बाद आफ्टर स्टेम द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. तो लीफ के स्ट्रक्चर में इसमें कुछ इसके पार्ट्स भी है और इनको डिफरेंट इससे लेबल भी किया हुआ है. यस यस. तो लीफ का स्ट्रक्चर हम पहले ड्रॉ करते हैं. यस, तो दिस इज, यस जल्दी जल्दी से बताना है. व्हाट इज दिस? दिस इज, प्लीज टेल मी, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस? फर्स्ट वन जो पार्ट था पिटियोल. देन ये जो है ये क्या है? स्टिपल. देन हियर इज अ लीफ बेस, और इसके ऊपर जो लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो इसमें यस जो लीफ का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया तो इसमें लीफ अपेक्स. ओके ठीक है, आप बताइए कौन कौन से पार्ट्स. यस प्लीज पहले मुझे डायग्राम, टोटल डायग्राम ड्रॉ करने दीजिए. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद 1 by 1 एरो वहां पे मैं दिखाती हूँ, तो आप मुझे वो यस पार्ट दिखाइए कौन से है, ठीक है. जस्ट अ मिनट है, ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं. ठीक है. हाँ, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दिस पार्ट. You can speak also. Yes, this one leaf apex. Ma'am, leaf apex. Yes. Then this one. Ma'am, leaf margin. Leaf margin. Yes, correct. This one. Vein. Ma'am, vein. This one. Mid vein. Mid vein. Very good. And this part. Leaf blade. Leaf blade. Leaf blade. Then this one. Petiole. Petiole. Then Stipple. Stipule. at the end. Leaf base. Leaf base. वेरी गुड. तो ये लेबलिंग्स आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आता है लिफ के स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पे इनके जो फंक्शंस है मींस लिफ अपेक्स, ये टिप है इसका. लिफ मार्जिन. Parts of leaf. ओके. Ma'am, leaf bed or lamina is broad spread out part of leaf. Leaf margin is edge of the leaf. Leaf apex is tip of leaf. Petiole is stalk of the leaf. Leaf base is portion of leaf attached to the stem. Stipule is small leaf-like structure present at leaf base. वेरी गुड. अब देखिए, जब आपको स्टडी करना है तो इसका कंफ्यूजन बहुत इजीली आप दूर रख सकते हैं. कैसे? प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ लीफ. करेक्ट. पहले आप क्या करेंगे? लिस्ट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ के. अब ये लिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे और आगे आप लिखेंगे व्हाट इज लीफ ब्लेड, व्हाट इज लीफ लामिना, व्हाट इज लीफ अपेक्स, देन व्हाट इज मीन बाय पिटियोल. तो ऐसे आप अगर पार्ट लिखते हैं तो ये बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है लीफ का, उसके जो कुछ भी पार्ट्स है उसका मीनिंग क्या है ये आपको इजीली ध्यान में रह सकता है. तो आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है इसमें, और आइडेंटिफाई करके उसके जो कुछ भी पार्ट्स है उसका मीनिंग क्या है वो भी आपको बताने के लिए आ सकता है. तो जो आपको टेक्स्ट बुक में इतना लंबा पैराग्राफ दिख रहा है इसके ऊपर, तो सिंपली अगर आप इसको लिस्ट बनाते हैं और उसके आगे इसके जो कुछ भी पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं 1 सेंटेंसेस में, तो इट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, ये बहुत इजी बनेगा आपको स्टडी करने के लिए. तो जो कुछ भी अभी बताया वो सब करेक्ट है. तो बट इसमें जो टाइप्स दिए गए हैं,
तो टाइप्स में कंपाउंड लीव्स एंड सिंपल लीव्स, ये 2 ही टाइप्स बताया, बट इनकी जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की ऑन स्टेम, इसके बेसिस पे और सॉरी इसके बेसिस पे और भी कुछ टाइप्स है, ठीक है, बट आपके यहाँ पे 2 टाइप्स दिखाए सिंपल। मैम कैन आई टेल? यस बताइए। मैम सिंपल लीव, सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड और सिंगल midrib. Compound leaf blade is divided into small parts called leaflets. And arrangement of leaves on the stem are alternate, decussate, opposite, and whorled. ये डिफरेंट टाइप्स है, इसमें वर्ल्ड, अपोजिट, डिक्यूसाइड एंड अल्टरनेट, ये डिफरेंट टाइप्स, मतलब अरेंजमेंट कैसे होती है लीव्स की ऑन द स्टेम, इसके बेसिस पे ये टाइप्स बनाए गए हैं। यस करेक्ट है। देन वेनेशन की जब हम बात करते हैं तो पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन, ये वेनेशन में टाइप्स आते हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। प्लीज टेल मी द एग्जांपल। मैम मैंगो देन एप्पल। जो कुछ भी डाई कोटिलेडोनस प्लांट्स होंगे सब में ये ऐसे नेट लाइक रेटिकुलेट वेनेशन का ये स्ट्रक्चर जो है वो Ma'am, reticulate venation, it is of taproot, na? रेटिकुलेट वेनेशन इट इज ऑफ टैपरूट, यस करेक्ट। And parallel venation of the fibrous root. अब पैरेलल वेनेशन हम किसको कहेंगे, तो पैरेलल वेनेशन में ऐसे वेन्स का फॉर्मेशन होता है मिड वेन से, ठीक है, तो इस टाइप के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एंड दिस वन रेटिकुलेट मींस नेट लाइक। मैम बट पैरेलल वेनेशन आर स्ट्रेट ना, एक वो एकदम स्ट्रेट होते हैं ना लाइंस उनके। एक इसमें दिखाया है, देखो एग्जांपल्स जो हम लेंगे तो उस पे ये बेस्ट होगा, तो डिफरेंट एग्जांपल्स में ऐसे हो सकता है, मतलब आप ऐसे कह रहे हैं ना सिंपल ऐसे, बट बनाना का अगर हम देखते हैं लीफ तो इसमें आपको पैरेलल वेनेशन ऐसे दिखाई देते हैं। यस मैम। मतलब ये डिफरेंट, सिर्फ एक ही एग्जांपल हम कंसीडर नहीं करेंगे। मैम मैंने पिक्चर भी शेयर किया था बनाना का। हाँ किया है ना आपने, ऊपर देखा ना मैंने चैट बॉक्स में, आपने ये शेयर किया हुआ है मैंने। यस आप इसमें देखिए ना आप कैसा है। मैम बनाना वन सेकेंड ना, मैं अब जो मैंने ड्रॉ किया है इसी से मैच हो रहा है ना ये? यस मैम। है ना? यस मैम। रोटेट करती हूँ जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो होगा कि नहीं। यस 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 यस, तो देखिए जैसे मैंने ड्रॉ किया तो वैसे ही है यहाँ पर भी वेंस। यस मैम। इसका पैरेलल ही है। ठीक है, ये समझ में क्लियर है सबको? अब देखिए जो अरेंजमेंट है पैरेलल वेनेशन डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप में भी होते हैं। नहीं, डिफरेंट टाइप्स नहीं कह सकते हम, पैरेलल ही होंगे, बट यहाँ पे जो एग्जांपल दिखा है ना आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसमें जो वेनेशन दिया है ना वो वेनेशन ऐसे स्ट्रेट है। यस मैम, वो हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जो टाइप है ना यहाँ पे जो हमने शेयर किया इमेज, दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है, पैरेलल वेनेशन की। और भी एग्जांपल्स मैं आपको फाइंड आउट करके बता दूंगी कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे ऑब्जर्व होता है तो कौन से एग्जांपल्स है वो मैं बता दूंगी आपको उसमें। मैम ग्रास पर हम अगर देखें तो होते हैं एकदम होता है। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।
चल साइकिल खेला